आप आज मैं शुरू किए 10 श्लोक बोल लो। अभी मंगलाचरण कर ले। हाँ, जितना भी है मतलब। हम्म, शुरू करते हैं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। बोलिए। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है और इसका पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार अपना कल संपन्न हुआ है। और इस अधिकार में अधिकार की विषय वस्तु समझ में आई आप लोगों को। अधिकार में वर्णन क्या था कि धर्म का स्वरूप, और धर्म था है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो उसमें से जो पहला सम्यक दर्शन है उस सम्यक दर्शन का वर्णन इस अधिकार में किया गया। तो प्रारंभिक श्लोकों में उसका स्वरूप बताया गया, क्योंकि जिस अनुयोग का शास्त्र है तो उस अनुयोग के अनुरूप ही उस सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। शास्त्र चरणानुयोग का है तो सम्यक दर्शन का स्वरूप भी चरणानुयोग की अपेक्षा से श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, उस तरह से यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया। और फिर बाद में सम्यक दर्शन की और सम्यक दृष्टि की क्या महिमा है वो लास्ट के श्लोकों में ये बात की। इस तरह से सम्यक दर्शन किस प्रकार होगा कि सम्यक दर्शन तो अपनी आत्मा का या स्वपर का भेद विज्ञान करने से ही, सत्य श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो वो सत्य श्रद्धान करने से ही सम्यक दर्शन होगा। अंत में ये बात बताई और सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की क्या क्या विचारधाराएं हैं वो भी सारा प्रकरण यहाँ पर अंत में दिया था। अब इसके बाद में कुछ परिशिष्ट दिए हैं। परिशिष्ट का मतलब है कि जो मूल ग्रंथ में तो नहीं है लेकिन उस विषय वस्तु से रिलेटेड है और समझ लीजिए उपयोगी है, ऐसा जानकर वो परिशिष्ट देते हैं। मतलब जो कुछ कहा गया है वो भी उसमें आएगा, जो कुछ नहीं कहा गया है वो भी उसमें आएगा। ऐसी कुछ विषय वस्तु इस परिशिष्ट में आएगी। उसी बात का पोषण के लिए जो पीछे अधिकार में जो बात कही गई है, सम्यक दर्शन का जो स्वरूप और महिमा बताई गई है, उसी का पोषण स्वरूप अन्य ग्रंथों के रेफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए परिशिष्ट 1 है, 79 नंबर पेज है, रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ है। सबसे पहले बनारसी दास जी का एक यहाँ छंद दिया है नाटक समय सार का, पढ़ते हैं अपन इसे। दया दान पूजा शील पूंजी सो अजानपनि जितनो हंस तू अनादि काल में कमाए गो तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाए गो अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद या के वाणिज माही एक समय तो रमाए गो मेरी समझ मान जीव अपने प्रताप आप एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए गो एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए गो। वो सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं। एक समय का सम्यक दर्शन, उसकी क्या महिमा है। कह रहे हैं कि दया दान पूजा शील पूंजी सो अजानपने, अजानपने यानी अज्ञानी रहकर, अजानपने अज्ञानपने में, अज्ञानीपन में, अज्ञान दशा में ये दया करके दान करके पूजा शील ये सब क्या है,
ये सब पूंजी है कमाई की, पुण्य कमाने की ये पूंजी है। पुण्य किसके माध्यम से कमाया जाता है? दया, दान, पूजा, शील, व्रत, भक्ति, उपवास, ये सब चीजें, इनसे समझ लीजिए पुण्य की कमाई होती है। तो ये तो पूंजी है, दया, दान, पूजा, शील आदि। लेकिन अज्ञान दशा में अज्ञानी रहते हुए दया पाले, दान करे, पूजा करे, शील का पालन करे, तो इनसे जितनो हंस, हंस कहते हैं आत्मा को, जीव को, हे जीव, तू अज्ञान दशा में दया करके, दान, पूजा, शील, व्रत, उपवास आदि करके तू अनादि काल में जितना कमा रहा है, अनादि काल मतलब अनादि काल से लेके आज तक, मतलब अनंत काल, अनादि काल शब्द लिखा है लेकिन उसका अर्थ क्या लगाना है कि अनंत काल में तूने जितना कमाया या तू जितना कमाएगा, इन सबको करके क्या कमाएगा? दया, दान, पूजा, व्रत आदि से क्या रुपया पैसा धन दौलत मिलेगा? कमाई किसकी होती है? ये रुपया पैसा वैसा ये कोई कमाई नहीं है। जीव की कमाई तो यही है, या तो पुण्य कमा रहा है कि पाप कमा रहा है कि धर्म कमा रहा है, बस वही है। तो अनादि काल में जितना कमाएगा, अनादि काल में कमाएगा तो मतलब अनादि से लेके आज तक, और वो अनादि से लेके आज तक का टाइम कितना हो गया टोटल? कितना काल हो गया? अनादि से लेके आज तक का टाइम कितना हो गया टोटल? बोले सुमन जी, कितना काल हो गया? अनंत काल। अनंत काल हो गया। यानी अनंत काल में भी ये दया, दान, पूजा, शील आदि करके जितनी कमाई करी, जितनी करेगा पुण्य की, तो क्या कह रहे हैं आगे? तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ। ये बिना विवेक से, ये तूने जो कमाया ना, बिना विवेक से अज्ञान दशा में किया, तो विवेक नहीं था। अज्ञान का मतलब विवेक, विवेक का मतलब है भेद ज्ञान, विवेक का मतलब है वस्तु स्वरूप की समझ, सही समझ, सच्ची समझ, उसको कहते हैं विवेक। एक तो सामान्य शब्द होता है ज्ञान, और एक होता है विवेक। विवेक का मतलब है जिसमें, जिसको हित हित का निर्णय है, जिसको हे उपादेय का निर्णय है, ऐसी बुद्धि, ऐसे ज्ञान को बोलते हैं विवेक। तो तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे आती, जो बिना विवेक के जो भी कमाया ना ये पुण्य, वो हाथ में नहीं रहेगा। तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाएगो। क्योंकि अज्ञान दशा में अज्ञान पने कमाया, विवेक था नहीं। विवेक मतलब भेद ज्ञान को ही विवेक कहते हैं। तो भेद ज्ञान नहीं हुआ ना, बिना विवेक के ये सब किया, तो अनंत अनादि काल से लेके आज तक जितना इकट्ठा किया, लेकिन भेद विज्ञान नहीं किया, तो क्या होगा? एक समय में गमाएगो। ऐसे होते हैं दुनिया में लोग, समझ लो कि ज्यादा कुछ नॉलेज होती नहीं है, लेकिन कुछ पुण्य का उदय ऐसा होता है कि बहुत पैसा आ जाता है, बहुत कमाई हो जाती है, लेकिन नॉलेज होती नहीं, अकल होती नहीं है, विवेक होता नहीं, कहाँ लगाना, कहाँ खर्च करना, कि कैसे उसको रखना। अब एक आ गया है, संपदा आ गई है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना, वो नहीं पता होता है। तो क्या होता है, एक मिनट में जैसे कमाई थी खूब दिन मेहनत कर करके, वो रुपया पैसा धन दौलत, और एक मिनट में सारी, एक गलत डिसीजन ले ले कोई व्यक्ति, तो वो सारी चली जाती है। तो कह रहे तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाए वो। ये जितना पुण्य इकट्ठा करा ना अनादिकाल से लेके आज तक, दया करके, दान करके, व्रत, शील, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, ये सब करके, लेकिन एक भेद ज्ञान नहीं हुआ, तो ये सारा पुण्य एक मिनट में रफू चक्कर हो जाएगा। क्योंकि असली वो पुण्य वास्तव में, पुण्य भी टिकता किसके पास है, रहता किसके पास है? पुण्य भी स्थायी किसके पास होता है? बता सकते हैं लॉजिक से? स्थायी पुण्य किसके पास रहेगा? बोले निशांति। आवाज आवाज नहीं चालू है। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसके पास ही। कैसे, क्यों, लॉजिक? क्योंकि वो वस्तु स्वरूप को जानता है, तो उसका मिथ्यात्व छूट गया है ना, विपरीत बुद्धि छूट गई, वो पुण्य को भी है ही मान रहा है, इसलिए तो वो क्या हो उसके गया? पास था ही। तो उससे क्या हो गया? बोलिए अर्चना जी।
उसका पाप प्रकृतियों का बंध रुक गया है इस वजह हाँ, से। पाप प्रकृतियों का बंध रुक गया है, विच्छित्तियां हो गई ना, पाप प्रकृतियों का बंध उसके रुक गया है। और पुण्य प्रकृतियों का आश्रय भी मोस्टली मोस्टली अधिकांश रूप से उन्हीं का आश्रय हो रहा है। इसलिए पुण्य भी टिका हुआ किसके पास रहता है? सम्यक दृष्टि के पास रहता है। मिथ्या दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं है। आज पुण्य है लेकिन वो कोई परमानेंट है, पक्का है, ऐसा कोई इसका निश्चित नहीं है, क्योंकि वो अज्ञान दशा में गलती से आ गया है, गलती से ही चला जाएगा, ऐसा है। तो दया दान पूजा शील पूंजी सो अजान पने, जितनो हंस तू अनादि काल में कमाए को, तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाए गो। ये तो उसकी बात बता दी। अब क्या कह रहे हैं? अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, याके वणिज माही एक समय तो तू रमाए गो। क्या है? अपना अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, ये जो अपने अपना आत्मा का जो स्वरूप है, चैतन्य जो स्वरूप है, कैसा है? अमल, मल से रहित। मल कहते हैं, समझ लो, भाव कर्म को मल कहते हैं, और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों ही ले सकते हैं यहाँ पर। तो कर्म मल से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, ऐसा अमल अखंडित, जिसमें किसी प्रकार का कोई खंड कोई भेद। आत्मा कैसा है? अखंड है आत्मा, आत्मा में खंड नहीं होते। ये जो असंख्यात प्रदेश कहे जाते हैं ना, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश, तो आत्मा के असंख्यात टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? असंख्यात प्रदेशी है ना, तो असंख्यात टुकड़े कर दें उसके। ये असंख्यात प्रदेशी एक है। असंख्यात तो बताने के लिए है कि वो आकाश का कितना एरिया घेरता है, तो आकाश के असंख्यात प्रदेश घेरता है, इसलिए जीव के असंख्यात प्रदेश के हैं। जीव तो एक ही है, जीव में ऐसे कोई पार्ट अलग अलग हुए हों और आप अपन कर दें कि उसके ऐसे अलग अलग पार्ट, जैसे ये अनंत प्रदेशी शरीर है ये पुद्गल, तो ये इसमें तो अनंत, क्योंकि एक एक प्रदेशी एक एक परमाणु है ना, तो इसके तो अपन अनंत टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन ऐसे असंख्यात प्रदेशी आत्मा, असंख्यात प्रदेशी एक है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी एक है, जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी एक है, अखंडित है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आकाश है, अनंत प्रदेशी है, लेकिन एक है। लोकाकाश अलग है और अलोकाकाश अलग है, अलग नहीं है, पूरा आकाश एक अखंड है। तो यहाँ तो जीव का स्वरूप बता रहे हैं कि जीव अमल है, मल से, यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रूपी मल से रहित है, अखंडित है। ना तो इसमें प्रदेशों का खंड है, ना गुणों का भेद है, गुणों का भी अभेद है। अनंत गुण कहे, कितने गुण है मुझ में? अनंत गुण है। तो अनंत गुण है तो फिर उस गुणों के आधार पे अनंत भेद कर दें एक जीव के, कि वो अनंत गुण भी बताने के लिए है कि ये हैं, लेकिन वो अनंत गुणों का भी अभेद, अनंत गुणों का एक अखंड, असंख्यात प्रदेशी एक अभेद अखंड, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से खंडित होता कभी न मैं। द्रव्य से भी एक हूं, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी एक हूं, काल से अनादि अनंत एक हूं, और भाव से असंख्यात प्रदेशी एक हूं, अखंडित हूं। ऐसा अखंडित जिसमें किसी प्रकार का कोई खंड नहीं किया जा सकता है, अखंडित स्वरूप, ये मेरा स्वरूप है। शुद्ध, जब मल से रहित हूं तो कैसा हूं? शुद्ध हूं। और शुद्धता की अलग अलग व्याख्याएं समय सार में 38वीं गाथा है, 73वीं गाथा है, वहां शुद्ध शब्द आया, अलग अलग व्याख्याएं की, प्रकरण के हिसाब से अलग अलग व्याख्याएं उसकी होती है। तो सामान्य रूप से शुद्ध का मतलब क्या है? मलिनता से रहित, मलिनता से रहित है, तो जिसमें ना तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, ये कर्म की मलिनता भी नहीं है, जिसमें भेदों की मलिनता भी नहीं है, गुण भेद पर्याय भेद इत्यादि रूप से, और ये नर नार का आदि पर्याय, मनुष्य देव नार की तिर्यंच, इस तरह की पर्यायों की अशुद्धता भी जिसमें नहीं है, ऐसा मैं शुद्ध और चिदानंद। चित किसे कहते हैं? चित, चित यानी क्या होता है?
चित्त मतलब मन। चित्त नहीं है, चित्त। मन तो वो चित्त को बता रहे हो आप। शांत। चित्त यानी, बोले नीलम भाभी। ध्यान। चित्त ध्यान। यानी, बोलिए प्रेमलता जी। आत्मा। ठीक है, आत्मा थोड़ा निकट है, और थोड़ा अच्छे से पूर्णिमा आंटी बोलिए। ये आत्मा के नाम है, अलग अलग। चिदानंद, चैतन्य स्वरूप आत्मा चित्त, ही है। हाँ, चित्त यानी चैतन्य। हम्म, चित्त यानी चैतन्य। चैतन्य। और चैतन्य का अर्थ क्या है? चैतन्य का क्या अर्थ है? ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। ज्ञान दर्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो चिदानंद जो शब्द है ना, चिदानंद, तो चित यानी ज्ञान दर्शन, चित यानी चैतन्य, चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन और आनंद। मेरा स्वरूप कैसा है, कैसा हूं मैं? चिदानंद मतलब ज्ञानानंद। चित यानी परमानेंट नहीं, चित का अर्थ चैतन्य। सच्चिदानंद, एक शब्द सुना होगा आपने, सच्चिदानंद। तो सत है, वो अस्तित्व को बताता है। सत, सत यानी अस्तित्व, द्रव्य का लक्षण है, मैं हूं। तो सत। और चित यानी चैतन्य, ये जीव का लक्षण बताता है। और आनंद, वो समझ लो हमारा प्रयोजन, उसको बताया। सच्चिदानंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। देखो, जब लक्षण बताते हैं तो ज्ञान दर्शन, लक्षण जब जीव का लक्षण बताते हैं, उपयोगो लक्षणम, उपयोग यानी, उपयोग यानी ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो जब लक्षण बताते हैं तब ज्ञान दर्शन को, लेकिन जब प्रयोजन की तरफ से स्वरूप बताया जाता है तो क्या कहा जाता है? मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं नहीं कहा जाता है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है? आनंद, सुख की प्राप्ति। तो चिदानंद मेरा स्वरूप है। तो चित्त में यद्यपि ज्ञान दर्शन दोनों है चैतन्य में, लेकिन ज्ञान की मुख्यता से, तो ज्ञान और आनंद, ये ज्ञानानंद। ये चिदानंद का मतलब क्या है? चिदानंद का मतलब है ज्ञानानंद। चित्त शब्द में का अर्थ चैतन्य, चैतन्य का अर्थ ज्ञान दर्शन। तो दर्शन को समझ लो ज्ञान में ही इंक्लूड कर लेते हैं, वो साइलेंट जैसा है दर्शन गुण। तो यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ? चिदानंद मतलब ज्ञानानंद। मेरा स्वरूप कैसा है? अमल हूँ, अखंडित हूँ, शुद्ध हूँ, और ज्ञानानंद मेरा ये स्वरूप है। ऐसा किसका स्वरूप है? मेरा। तो ऐसा जो अमल, अखंड, शुद्ध, चिदानंद, ये जो वस्तु है, कौन सी है वो वस्तु? ये वस्तु मैं स्वयं। अभी तो किस में उपयोग लगा रखा था? बिना विवेक के दया दान पूजाशील इनमें। और अगर उनको छोड़कर तू अपने अमल, अखंडित, शुद्ध, चिदानंद स्वरूप, ये अपना जो वस्तु, आत्म वस्तु है, याके वणिज माही, एक समय तो तू रमाएगो, इसके व्यापार में लगे तू, दया दान पूजा व्रत भक्ति, ये व्यापार कर रहा है और कमाई कर रहा है ना। अनंत काल में इतनी कमाई करी, जितनी भी कमाई करी, और वो कमाई कैसी हुई कि वो कमाई 1 मिनट में गायब हो जाए, ऐसी कमाई। और यदि तू अपने आत्म स्वरूप के व्यापार में, याके वणिज, वणिज मतलब व्यापार, ये वाला धंधा करता, अभी तक कौन सा धंधा किया था? पर का, दया दान पूजा भक्ति आदि बाहरी काम है, पर के काम है। यदि तू अपने आत्म स्वरूप में, याके वणिज माही, एक समय तू रमाएगो, यदि इसके व्यापार में, इसका व्यापार क्या करना है? आत्माओं को खरीदना बेचना है। ये कोई आत्माओं को खरीदने बेचने का व्यापार है? वो नहीं। व्यापार का मतलब है उसमें अपने उपयोग को लगाना। अपने व्यापार किसका करेगा? जीव। देखो, व्यापार, पता है आपको व्यापार, बिजनेस कैसे किया जाता है? सबसे बेसिक चीज क्या है बिजनेस करने के लिए? सबसे बेसिक चीज है, मैं लेडीज के सामने पूछ रही हूँ इसलिए मैं जवाब की अपेक्षा नहीं करती हूँ आपसे। बेसिक चीज है कैपिटल, पूंजी। पूंजी होनी चाहिए ना। व्यापार करेंगे तो कुछ तो हाथ में पैसा होगा ना, कुछ तो कहाँ से चालू करेंगे? कुछ तो पूंजी होनी चाहिए, वो पूंजी चाहिए। तो जीव के पास क्या पूंजी है व्यापार करने के लिए? कि जीव की पूंजी एक ही है, उपयोग, ज्ञान दर्शन, वही पूंजी है। जीव के हाथ पांव कौन से हैं? किससे करेगा काम धंधा? हाथ पांव भी यही है, ज्ञान दर्शन। आंखें कौन सी है जीव की? कि आंखें भी यही है, ज्ञान दर्शन। यही 2 हाथ हैं, यही 2 पैर हैं, यही 2 आंखें हैं।
यही है और यही पूंजी है। तो और तो दूसरा कुछ कर नहीं सकता है। तो अपने उपयोग को, या के वणिज माई वो व्यापार करेगा ना, तो कैसे व्यापार करेगा कि अपने उपयोग को अपने में लगाए। ये है उसका व्यापार। पूंजी को लगाते लगाते ना, कहीं हमने कहीं अपनी पूंजी को इन्वेस्ट किया, यही तो होता है व्यापार में। क्या होता है, कुछ हमारे पास रुपया था, उसको हमने कुछ खरीदा बेचा, जो भी किया, कहीं लगा के रखा, जो भी। तो ऐसे ही हमारी पूंजी क्या थी, हमारी पूंजी है हमारा उपयोग। तो अपने उपयोग को अभी कहाँ लगा रखा है, बाहर में। दया दान पूजा भक्ति, ये तो मतलब अच्छे काम के हिसाब से बात है, बाकी तो लगा ही कहाँ रखा है मालूम नहीं। पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगा हुआ है सारा। लेकिन वहां उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, ये तो दया दान आदि की बात कर रहे हैं। और उसमें क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय भोग में लगा के तो कमाई हो ही नहीं रही, उसमें तो घाटा ही घाटा है। और यहाँ दया दान आदि में लगा के कमाई समझ रहा है, होती नहीं है वास्तव में। और वो जो कुछ भी कमाई समझ के कमाई करी, तो वो भी 1 मिनट में खत्म हो जाने वाली है। और ये जो अपनी पूंजी है, उपयोग की पूंजी, इसको अपने अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, इस अपने ऐसे चैतन्य स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप में इस उपयोग की पूंजी को लगाएगा। तो ये वणिज किया, ये व्यापार किया, या के वणिज माही एक समय तू रमाएगो। एक समय भी इतना सा व्यापार किया ना, ये उपयोग को आत्मा के सन्मुख किया, तो क्या फल होगा। देखो एक उदाहरण उसमें मोक्षण प्रकाशक में भी दिया है, वो शायद आत्मानुशासन का ही है, कि कोई व्यक्ति क्विंटल टनों पत्थर ढो ढो के सिर पे ले जाए, बाजार में जाके बेचे, तो कितनी कमाई होगी उसको, 100 200 500 रुपए। और इतना सा हीरा, इतना सा हीरा उसके पास हो और ले जाके बाजार में बेचे, तो अरबों खरबों जितने का भी, जैसी भी क्वालिटी का हो, तो वो सारे जन्म की दरिद्रता दूर हो जाए। और पत्थर भर भर के ले जाए, ठेला भर भर के भी, तो भी क्या होगा। तो ऐसे ही ये दया दान पूजाशील, ये भर भर के भी करे तो भी क्या होने वाला है, कुछ नहीं, मजदूरी है वो, खाली गधा मजूरी बोलते हैं, गधा मजूरी है, कुछ नहीं है। और ये जो अपने चैतन्य स्वरूप का व्यापार, मतलब उसमें जो उपयोग लगाया, ये है रत्न जैसा। वो एक समय, ये तो अनादिकाल से कर रहा है पूजा, दया दान पूजा आदि, तो भी उसका कोई फल नहीं। और ये याके वणिज माई एक समय, केवल एक समय जो रमाए गो, मेरी समझ मान जीव अपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। देखो समझ में आ रहा है, रिवर्स। अनंत काल में जो कमाया था, वो भेद ज्ञान बिना एक समय में कमाएगो। अनादिकाल से लेके आज तक जो पुण्य कोई कमाया, लेकिन अज्ञान दशा में, भेद विज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, तो वो क्या होगा, एक समय में वो सारा चला जाएगा। और यहाँ कमाई अनादि अनंत काल नहीं करनी है, एक समय की कमाई करनी है, अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगाना है, एक समय की कमाई। और वो कमाई चलेगी कितना, वो कमाई चलेगी कितना, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। ये एक एक घर, बस एक क्षण आत्मा की दृष्टि की, और बस अनंत काल का काम हो गया। ऐसे करते हैं ना लोग, VRS ले लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, थोड़ा अपना लगता है, जो समझ लो निवृत्ति चाहते हैं, धार्मिक रुचि वाले हैं, तो 5-10 साल अपने जॉब वॉब किया और अपना इतना हो गया कि अब जीवन भर चलेगा, तो कि अब हम जिंदगी चल जाएगी पूरी, तो रिटायरमेंट लेते हैं। तो वो तो 5-10 साल कमाते हैं, 10-20 साल कमाते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, तो फिर आगे की 10-20 साल चलती है। यहाँ कितनी देर काम करना है, केवल कितनी देर काम करना है, एक समय, केवल एक समय। वो तो भजन में समझ लो, मैं 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, तो वो तो 2 घड़ी उत्कृष्टता से वैसे कहा है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तो एक एक समय ही बहुत है, 2 घड़ी में तो केवल ज्ञान हो जाएगा। एक समय बस आत्मा की दृष्टि करनी है। अब मतलब वो काम कठिन लग रहा है, एक समय वाला काम, और सारे काम चल रहे हैं। तो मेरी समझ मान, ये कौन कह रहा है, देखो ऐसा उपदेश, मतलब कोई जो हमारा हितैषी होगा,
जो कोई हमारे उपकारी होगा, अत्यंत करुणा करके। भी कहाँ तू ये मजदूरी में लगा है, अनादिकाल से लेके मजदूरी कर रहा है, भर भर के परात पत्थर इधर से उधर ले जा रहा है, इतनी मजदूरी कर रहा है, और क्या कमाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही है। तो तू कुछ स्मार्ट वर्क कर। तो ऐसे कह रहे हैं, मेरी समझ मान जीव, अपने प्रताप आप। ये तेरे में खुद में इतना प्रताप मतलब इतनी गट्स है, इतनी क्वालिटी है, इतना तेरे में हुनर है, क्या कहें, ये अपने खुद का इतना तेज है, इतने प्रतापवंत हम हैं स्वयं। अपने प्रताप आप कि तू ऐसा छोटा मोटा कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये तू मजदूरी करता रहे इधर से उधर परात भर भर के चमालागिरी। अपने प्रताप आप, ये तेरा खुद का प्रताप कैसा है, चैतन्य का प्रताप कैसा है, तेरे उपयोग में ताकत कितनी है, ये हमारे एक समय की ज्ञान के पर्याय में कितनी ताकत है। इतनी ताकत है कि एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगा। एक समय अपनी आत्मा की दृष्टि की तो बस आगे की अनंत जीवन पूरा निश्चिंतता से, कोई सारे दुखों का अंत केवल एक समय में। दुख हो रहे हैं, अनादिकाल से दुखी है, लेकिन एक समय में सारे दुख उस पे सब क्रॉस लग जाने वाला है। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। बहुत अच्छा छंद है, पंडित बनारसी दास जी का ये छंद था। देखिए आगे, अब यहाँ दे रहे हैं आत्मानुशासन का श्लोक तो नहीं दिया है, उसका भाव ही दिया है यहाँ पर। ज्ञान चरित्र सम्यक की आराधना की प्रेरणा के लिए उसके समझ लीजिए महिमा बता रहे हैं। ज्ञान चारित्र और तप, इन तीन गुणों को उज्जवल करने वाली यह श्रद्धा ही प्रधान आराधना है। इसकी विद्यमानता में ही तीनों आराधनाएं आराधक भाव से वर्तती है। अतः सम्यक्त्व की अकथ्य और अपूर्व महिमा जानकर इस पवित्र कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को अनंतानंत दुख रूप अनादि संसार की अशेष निवृत्ति के लिए भक्ति पूर्वक अंगीकार करो, प्रति समय आराधो। देखो आराधनाएं चार आराधना कही जाती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये चार आराधना कही जाती है। देखिए अभी बड़े पंडित जी साहब के शब्दों में बताती हूँ आराधना किसे कहते हैं। आराधना शब्द आया ना, हम क्या समझ, मतलब अर्थ तो वही है, लेकिन आराधना मतलब आत्मा की आराधना करो ऐसा बोलते हैं, धर्म की आराधना करो। तो आराधना का मतलब क्या है कि कुछ पूजा पाठ किया है, 10 लक्षण आए हैं तो हमने धर्म की आराधना की। तो क्या धर्म की आराधना की? सुबह से पूजा की, प्रवचन सुना, एकासन किया, ये धर्म की आराधना, ये धर्म की आराधना है। धर्म की आराधना का मतलब क्या है? तो देखिए क्या कहते हैं, अपने को आप रूप अनुभव करके प्रसन्न रहने का नाम आराधना है। आराधना का मतलब क्या है? अपने को आप रूप, मैं कौन हूं, अपना अनुभव करके और फिर प्रसन्न रहना। आराधना करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता, दुखी नहीं रहता। आराधना दुख के लिए नहीं होती। तो अपने को आप रूप अनुभव करके प्रसन्न रहना, उसका नाम आराधना है। वो सच्ची आराधना है जिसमें प्रसन्नता हो। और अपनी मतलब धर्म भी क्या है? धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान रत्नानि धर्मम, और संसार दुखदय सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। तो उसका नाम धर्म है ना। तो वो कौन है जो दुख से निकाल के उत्तम सुख में पहुंच जाता है? ये अपने को आप रूप अनुभव, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी जो अनुभूति है, ऐसी जो फीलिंग है। और ये फीलिंग आए तो अंदर से अलग ही प्रसन्नता, अंदर से ही प्रसन्नता रहे, ऐसा मरा मरा नहीं रहे, अंदर से एक उत्साह और एक प्रसन्नता अंदर रहती है। उसका नाम है आराधना। जो आराधना करता है वो प्रसन्न रहता है, और जो आराधक होता है वो ही सच्चा प्रभावक होता है, वही प्रभावना करता है। आराधना से ही प्रभावना होती है। जिसके जीवन में आराधना नहीं है, जिसने अपने को आपरूप की अनुभव किया नहीं,
और आप रूप अनुभव करके जो खुद प्रसन्न नहीं है, तो वो क्या प्रभाव ना करेगा, खुद ही दुखी रोता रहता है, तो दूसरे उससे क्या प्रभावित होंगे, वो और अप्रभावित और होंगे कि ये क्या धर्म है, तो खुद ही दुखी है। इसलिए जो धर्म करता है, वास्तव में जो धर्म की आराधना करता है, वो प्रसन्न रहता है, और वो आराधना ही प्रभावना, आराधना से ही मतलब प्रभावना होती है, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है, और वो आराधना से अपने आप प्रभावना होती है, करनी नहीं पड़ती है। हम तो प्रभावना के उपक्रम करते हैं, प्रभावना की व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन जो आराधक होता है उसके जीवन से अपने आप ही सहज ही प्रभावना होती है। तो आराधनाएं 4 प्रकार की कही गई हैं। भगवती आराधना नाम का अपने शास्त्र है, प्राचीन शास्त्र, 4 प्रकार की आराधना उसमें भी आता है अपने आराधना पाठ में, आराधना में 4 अचांग, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, ये 4 आराधनाएं हैं। तो उस आधार पे यहाँ कहा कि ज्ञान, चारित्र और तप, 4 आराधनाएं ना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। तो अभी दर्शन की तो बात कर रहे हैं, तो दर्शन को अलग करके ज्ञान, चारित्र और तप, इन 3 गुणों को, मतलब ये जो 3 आराधनाएं हैं, इनको उज्जवल करने वाली यह श्रद्धा ही प्रधान आराधना है। 4 आराधनाओं में से प्रधान, प्रमुख कौन सी आराधना है कि श्रद्धा, श्रद्धा मतलब दर्शन आराधना, दर्शन और श्रद्धा एक अर्थवाची है। तो ये जो दर्शन आराधना है, ये जो श्रद्धा है, सम्यक दर्शन, वो ही प्रधान, वो ही मुख्य है। 4 आराधनाओं में से कौन सी आराधना मुख्य है कि सम्यक दर्शन वो प्रमुख है। पीछे भी श्लोक दिए हैं, दर्शनम कर्णधारम विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, ये सब सम्यक की महिमा है। सम्यक तो नहीं है तो फिर ज्ञान, चारित्र कुछ भी नहीं है, तो सम्यक तो उसमें प्रमुख है, क्योंकि सम्यक तो जड़ है, वो नींव है, वो मूल है, उसके बिना ऊपर के कोई वृक्ष आदि हो नहीं सकते हैं। ज्ञान, चारित्र और तप, इन 3 गुणों को उज्जवल करने वाली यह श्रद्धा ही प्रधान आराधना है। इसकी विद्यमानता में ही तीनों आराधनाएं आराधक भाव से वर्तती हैं। यदि सम्यक दर्शन है तो वो ज्ञान, चारित्र और तप वो आराधनाएं रूप से वर्तेंगी, वो आराधना कही जाएगी, वो यथार्थ होंगी। और सम्यक दर्शन नहीं, हमारे तो ज्ञान की आराधना चल रही बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान की आराधना सच्ची नहीं। और बाहर में महाव्रत आदि भी धारण कर ले, बाहर के द्रव्य रूप से महाव्रत आदि भी धारण कर ले, तो कहे कि मेरे चारित्र की आराधना हो रही है, कि नहीं है, कोई आराधना नहीं है। और कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों वर्षों तक तप करता रहे, और फिर कहे मेरे तप की आराधना हो रही है, कि नहीं। इसकी विद्यमानता में ही तीनों आराधनाएं आराधक भाव से वर्तती है। बहुत सारे मतलब इस संबंध में ऐसे श्लोक भी आते हैं, सम्यक दर्शन के बिना ये जितना व्रत, चारित्र, तप ये जो किया, तो ऐसा है, उसमें ऐसे शब्द है कि ठठरी की शोभा, ठठरी समझते हैं, मुर्दे का श्रृंगार किया, तो वो मुर्दे का श्रृंगार वो शोभायमान होता है, देखो कितना अच्छा सजाया है, खुश होता है कोई आदमी उसको देख के। ये असली जीव तो, प्राण तो है ही नहीं उसमें। तो ये जो चारित्र तप और इसका प्राण क्या है, इसका प्राण सम्यक दर्शन है। जितने भी हमारे बाहरी क्रियाकांड हैं, जितना भी बाहरी आचरण है, चारित्र के नाम पे जो करते हैं, उन सब का प्राण वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है तो बाकी सब ठीक है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो सब बेकार है। इसकी विद्यमानता में ही तीनों आराधनाएं आराधक भाव से वर्तती है। अतः सम्यक्त्व की अकथ्य और अपूर्व महिमा जानकर इस पवित्र कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को अनंत अनंत दुख रूप अनादि संसार की अशेष निवृत्ति के लिए भक्ति पूर्वक अंगीकार करो, प्रति समय आराधो। इसलिए सम्यक की अकथ्य और अपूर्व, अकथ्य मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता है, हम कितने भी शब्द कहें लेकिन उसकी जो महिमा है वो महिमा अंदर भावों में समझ में आती है।
और जैसे जितने भाव होते हैं उतने शब्दों में नहीं कहे जा सकते। मतलब केवल ज्ञान कितना जानता है, केवल ज्ञान कितना जानता है, तो केवल ज्ञान में जितना जाना जाता है वो सब दिव्य ध्वनि में भगवान बता देते हैं। जितना केवल ज्ञान में जाना जाता है वो सबका सब दिव्य ध्वनि में आ जाता है क्या? हाँ कि ना? नहीं आता है। उसका अनंतवा भाग जितना केवल ज्ञान में जाना जा रहा है ना, उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आता है वाणी में। तो जितना दिव्य ध्वनि में आ जाता है वो सारा का सारा गणधर परमात्मा झेल लेते हैं ना, ऐसे पूरा का पूरा, कि जितनी दिव्य ध्वनि में आ रहा है उसका अनंतवा भाग वो गणधर परमात्मा झेल पाते हैं। तो ये, और फिर वो गूंथा जा रहा है शब्दों में, वो कितना लिखा जा रहा है कि वो भी जितना उनको एब्जॉर्ब हुआ गणधर भगवान को, वो पूरा का पूरा लिखा नहीं जा सकता है। उसके बावजूद द्वादशांग कितना, एक कम इकट्ठी प्रमाण अपन ने देखे ना, अक्षर वगैरह सब, इतने इतना द्वादशांग है उसके बावजूद भी। तो मतलब क्या है यहाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि जितना जो अंदर हमको ज्ञान होता है, जो भाव होते हैं, वो सारे के सारे शब्दों में एज इट इज नहीं कहे जा सकते। शब्द में उसका असंख्यात्मक भाग, शब्दों की सीमा है, लिमिटेशंस है, वो भावों को कहा नहीं जा सकता है पूरा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए सम्यक की जो महिमा है कैसी है? अकथ्य, कही नहीं जा सकती, और अपूर्व, यानी पहले जो कभी नहीं हुआ ऐसा अपूर्व और अकथ्य महिमा जानकर इस पवित्र कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को, ये सम्यक दर्शन कैसा है? परम पवित्र है और कल्याण मूर्ति है, यही हमारा कल्याण करने वाला है। एक ऐसा होता दुनिया में, इस तरह की मान्यता चलती है, एक कोई मूर्ति ये हमारा कल्याण करेगी, ये कल्याण मूर्ति है। किसी को भी कुछ भी चीज को स्थापित कर लेते हैं कि इससे अपना कल्याण होता है। तो किससे होने वाला है? जीव का कल्याण। कल्याण मतलब, कल्याण का मतलब क्या है? कि संसार से पार होना, जो साध्य है उसकी सिद्धि हो जाना, उसका नाम है कल्याण। तो वो कल्याण किससे होगा? कि एकमात्र सम्यक दर्शन। इसलिए कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को अनंतानंत दुख रूप अनादि संसार की अशेष निवृत्ति, अशेष मतलब जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहा, अशेष का मतलब होता है संपूर्ण, निशेष भी शब्द आता है भक्तामर में आते हैं, निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम। तो निशेष कहो, अशेष कहो, मतलब कुछ भी शेष नहीं रहा, कुछ भी शेष नहीं रहा मतलब पूरा संपूर्ण। तो इस संसार की संपूर्ण निवृत्ति के लिए, संसार की पूर्ण रूप से, संसार से छुटकारा पाने के लिए भक्ति पूर्वक अंगीकार करो। इस सम्यक दर्शन को अत्यंत भक्ति भाव से अंगीकार करो, प्रति समय आराधो। सम्यक दर्शन को प्रति समय आराधो का मतलब क्या? सम्यक दर्शन को आराधे मतलब हर समय ऐसे आरती उतारते रहे उसकी। सम्यक दर्शन को आराधो, आराधना का अर्थ में बताया अपने को आप रूप अनुभव करना, और अपने को आप रूप अनुभव करके प्रसन्न रहना कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ऐसे अपने स्वरूप को जानकर, जो अपने को आप रूप अनुभव किया, अपना स्वरूप समझ में आया, तो वो जिन्होंने अपना स्वरूप देखा जाना, जो अपने स्वरूप में लीन है, उनको देख के भी प्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी? जो जिसको अपना स्वरूप पता है और जो अपने स्वरूप को देखकर प्रसन्न रहता है, उसको ऐसे व्यक्ति को देख के भी प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी, कि जो दूसरा व्यक्ति भी अपने स्वरूप में लीन है। कौन है ऐसा दूसरा व्यक्ति? ये पंच परमेष्ठी भगवान, देवशास गुरु, वो। इसलिए भगवान के सामने जाके भी अपने आप ही वो अंदर से आह्लाद, वो प्रसन्नता, कि ये अपने को आपरूप अनुभव करके अपने में मगन है, प्रसन्न है। प्रसन्न व्यक्तियों को देख के ऐसा होता है ना, चेहरा खिला खिला भी, चेतना जी का चेहरा खिला खिला है तो देख के प्रसन्नता होती है, तो दूसरा आदमी भी प्रसन्न हो जाता है। और किसी का मुंह लटका हुआ हो तो वो दूसरा भी देख के, उसके लटके मुंह को देख के वो भी दुखी हो जाएगा। तो भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान कैसे दिखते हैं हमको? भगवान प्रसन्न, प्रसन्न मतलब ऐसा हास्य कषाय वाला नहीं, अपने को आप रूप अनुभव कर रहे हैं, अनंत सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, वो उनका सुख, वो प्रसन्नता, ये कषाय जनित प्रसन्नता नहीं। तो वो अनंत सुखी है,
तो उनको अनंत सुखी, यदि हम पहचान पा रहे हैं कि ये अनंत सुखी हैं, तो इधर प्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी? ये भगवान के दर्शन करते ही चेहरा खिल जाना चाहिए। चेहरा खिल जाना चाहिए मतलब अंदर से, ये चेहरा नहीं, ये अपना चेहरा नहीं है, ये खिले ना खिले जैसा भी हो परिणमन, अपना अपने अंदर के भाव वो खिल जाने चाहिए भगवान को देखते ही, ऐसी प्रसन्नता। तो ये सम्यक दर्शन को आराधो प्रति समय आराधो, मतलब कि प्रति समय अपने को आप रूप अनुभव करो। मैं सम्यक दर्शन किसका नाम है? समय हो गया, ध्यान नहीं दिया। सम्यक दर्शन किसका नाम है? अपने को आप रूप अनुभव करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन को आराधो मतलब कोई सम्यक दर्शन की यहाँ फोटो लगा के और फिर उसको पूजो, वो नहीं है कुछ भी। सम्यक दर्शन का मतलब है मैं हूं, बस। मैं क्या हूं? कि मैं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं हूं। इसका नाम, इसकी स्वीकृति का नाम, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक की आराधना प्रति समय हम करें। ये आत्मानुशासन के अंतर्गत ये श्लोक का भाव यहाँ दिया है। और आगे ज्ञानार्णव और मोक्षा प्रकाशक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि के लिए है। कल करेंगे अपन और चर्चा, अभी पूरा। ये बनारसी दास जी के छंद किस शास्त्र में है लिखे हुए? नाटक समय सार। ये एक बार कल और शुरुआत में पढ़िएगा। हाँ ठीक। जैसे